अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। ये वो टॉपिक है जिसे समझने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर आज हम इसे बहुत इजी वे में समझेंगे। और वो टॉपिक है हमारा रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो चलते हैं। अच्छा, जो सबसे पहली चीज़ हमने समझनी है रैशनल और इर्रेशनल के अंदर, कि बेसिकली रैशनल और इर्रेशनल नंबर खाली नंबर्स नहीं होते। बेसिकली ये एक किस्म की फ्रैक्शंस होती हैं और इन फ्रैक्शंस को ही हम आज समझेंगे कि किस फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कहते हैं और किस फ्रैक्शन को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। रैशनल और इर्रेशनल को समझने के लिए हमें समझना होगा फ्रैक्शंस की टाइप को। जब आप फ्रैक्शंस की टाइप को समझने लगेंगे तो बेसिकली आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर को भी समझने लगेंगे। हमारे पास फ्रैक्शंस की दो टाइप होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मे भी पहले से आप लोग इससे वाकिफ़ हो या जो नहीं भी हो, इट्स ओके, बिकॉज आज कम्प्लीटली हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो इसे भी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्मिनेट, किसी भी चीज़ को ख़त्म कर देना, टर्मिनेट कर देना, एंड कर देना हमारा क्या कहलाता है? टर्मिनेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 15/3, 3 1 3 एंड 3 5 15। सही है, ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई और हमारे पास क्या आंसर है? 5। एक और एग्जांपल समझते हैं। अच्छा जी, तो एक और एग्जांपल लाइक हमारे पास 10/2, 2 1 2 एंड 2 5 10। अभी भी हमारे पास क्या आंसर है? 5। तो इन फ्रैक्शंस में क्या हो गया? हमारी वैल्यू टर्मिनेट होकर क्या हो गई? 5 आंसर आया हमारे पास, तब भी 5 आंसर आया है। और ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। और टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को ही हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जो फ्रैक्शंस कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए वो हमारा कहलाता है रैशनल नंबर। अच्छा जी, तो एग्ज़ाम में हमसे ऐसे ही पूछा जाता है कि बताइए भाई, लाइक 15/5 रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? तो 15/5 हमारा अगर प्रॉपर तरीके से मुकम्मल सॉल्व हो रहा है तो ये हमारा क्या है? रैशनल नंबर। लाइक 5 1 5 एंड 5 3 15। हमारा आंसर क्या आया? 3। तो ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आंसर हमारा है 3। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर। अब हम मज़ीद एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिसकी मदद से हमारा टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो अब हम और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं कि क्या ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हैं या नहीं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 1 5 एंड 5 2 10। हमारा आंसर आया 1/2। तो इस सिचुएशन में ये हमारा फ्रैक्शन कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 10। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 5। सो बच्चों, अब इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो फ्रैक्शन है ये भी क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमारा क्या सिंप्लीफाई हुआ? 0.5 हमारा आंसर आया। सही है, तो ये भी हमारा क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि ये पूरा सॉल्व हो गया। एंड अनदर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? 16/15 की। सो 6 1 हम इसे किससे करेंगे? 3 के टेबल से। 3 3 6 एंड 3 5 15। तो ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, तो अब हम क्या करेंगे? इसको भी डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड बाय 5।
डेसिमल लगाएंगे, 0 बनाएंगे। 3 के टर्म में 30 का बात है, 3 6 30। आंसर हमारा क्या आया? 0.6। तो यहाँ इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो फ्रैक्शन था वो मुकम्मल तौर पर प्रॉपर तौर पर टर्मिनेट हो गया। सो हमारा आंसर आ गया। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। उम्मीद है कि आपका रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही छोटे मोटे एग्जाम्पल, जैसे अगर इधर इसके आगे लिखा हुआ है 10, तो ये क्या है हमारे पास? रैशनल नंबर। कुछ सोचना नहीं, आपने जस्ट लिख देना रैशनल नंबर। 11, 12 ETC जो भी नंबर है, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। चलिए, जैसे टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो टर्मिनेट हो गई थी, प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो गई थी। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो भी फ्रैक्शन होगी ख़त्म नहीं होगी। क्या दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो फ्रैक्शन होती है वो एंड हो जाती है, बट नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास जो फ्रैक्शन होगी वो टर्मिनेट नहीं होगी। जो हमारे पास कॉन्टिन्यू रहे डेसिमल के बाद भी, हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा जी, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नॉन टर्मिनेटिंग को समझने के लिए ना हमें दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, रिक्यूरिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग। अगर इसके अंदर हमारे पास रैशनल नंबर भी होता है और इरैशनल नंबर भी होता है, इन दोनों को समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे रिकरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बार बार दोहराना। लाइक हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं 1/3। इसमें क्या करना है? 1 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, हमारे पास अगेन क्या बचा? 1, अगेन 0 लगा, 3 3 9। तो ये ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसमें दोहराई जा रही है बार बार। हमें 3 3 9 अगेन आता रहेगा, ये प्रॉपर तरीके से टर्मिनेट नहीं होगी। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जैसे रिकरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बार बार दोहराना। लाइक हम एग्जाम्पल एक सॉल्व करते हैं 1/3। इसमें क्या करना है? 1 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, हमारे पास अगेन क्या बचा? 1, अगेन 0 लगा, 3 3 9। तो ये ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इसमें दोहराई जा रही है बार बार। हमें 3 3 9 अगेन आता रहेगा, ये प्रॉपर। तो इस फ्रैक्शन में, इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है? 0.33। एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि ये जो नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस होती है ये रैशनल होती है या इररेशनल होती है? तो बच्चों, जो नॉन टर्मिनेटिंग की रिकरिंग जो फ्रैक्शंस होती है इसे हम कहते हैं रैशनल। क्या होती है? ये रैशनल नंबर कहलाती है। जितनी भी डेसिमल के बाद अगर वैल्यू सेम आए तो वो हमारी रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब जो हमारा रह गया वो रह गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है? लास्ट टॉपिक है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब इनको पहचानना कैसा है? फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है पाई की क्या वैल्यू है हमारी? 22/7। हम इसे डिवाइड करते हैं। 22 डिवाइड बाई 7, 7 3 21, हमारे पास क्या बचा? 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 7 1 7, 3 0 बढ़ाया, 7 4 28, बचा हमारे पास 2, 0 बढ़ाया, 7 2 14, 6 बचा, एंड सो ऑन। ये ख़त्म नहीं होगा,
ये जो हमारे पास वैल्यू है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन हमें देखना है कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर है अगर वो रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, रिकरिंग नॉन टर्मिनेट कहलाएगा। और नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हमारा क्या कहलाता है, रैशनल नंबर, अगर वो प्रॉपर तौर पर, क्योंकि वो सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं। बट नॉन रिकरिंग में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स, जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो सेम नहीं होती, वो हमारी क्या होती हैं, नॉन रिकरिंग। जो भी हमारे पास नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस होता है वो हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। क्या होते हैं हमारे, इर्रेशनल नंबर। तो ऐसी उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस और रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स का डिफरेंस। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।